हरे कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि के अंजलि में आ पहुंचे। मछली ना तो कमंडल और ना ही तालाब में समा रही थी। आइए जानते हैं इस कथा को विस्तार से। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने देखा कि कोई छोटी सी मछली उनके अंजलि में आ गिरी है और वो मछली महर्षि कश्यप से कहने लगी, मुझे इस पानी में मत छोड़े, यहाँ पे बड़ी मछलियाँ मुझे खा सकती है, आप मुझे अपने कमंडल में रख लीजिए। फिर महर्षि कश्यप ने उस छोटी सी मछली को दया करके अपने कमंडल में रख लिया और फिर उस कमंडल को अपने कुटिया में रख दिया। फिर उन्होंने सुना कि कहीं से उस मछली की आवाज आ रही है। कमंडल के पास जाकर देखा तो कमंडल उस मछली के आकार से पूरा भर गया था और मछली अंदर से बोल रही थी, ऋषि कश्यप जी, मेरा दम इस कमंडल में घुट रहा है, मैं इस कमंडल में पूरा नहीं बैठ पाता, कृपया मुझे इससे बड़े आकार के जल में प्रवाहित कर दीजिए। फिर महर्षि कश्यप ने उस कमंडल से उस मछली को निकालकर छोटे से तालाब में डाल दिया और डालकर वापस निकल ही रहे थे कि पीछे से उस मछली ने आवाज दी, ऋषि कश्यप, ये तालाब भी मेरे लिए पूरा नहीं पड़ रहा। कश्यप जी ने पीछे मुड़ के देखा तो उस तालाब में भी मछली पूरी नहीं पड़ रही थी। फिर कश्यप जी ने उस तालाब से भी उस मछली को निकाला और बड़े सरोवर में जाकर डाल दिया और डालकर वापस निकल ही रहे थे तभी पीछे से आवाज आई, ये सरोवर भी मेरे लिए पूरा नहीं है। फिर कश्यप जी ने फिर उस मछली को वहां से निकाला और फिर बड़े समंदर में डाल दिया। अब समंदर से बाहर निकल ही रहे थे तब पीछे से उस मछली ने फिर से आवाज दी, ये समंदर भी मेरे लिए पूरा नहीं पड़ रहा कश्यप जी। तब महर्षि कश्यप जी को समझ में आया कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं, इसके पीछे जरूर कोई बात है। और उस मछली को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर पूछने लगे, आप कौन है, कृपया मुझे बताइए। आपकी भव्यता और दिव्यता देखकर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तब उन्हें श्री हरि विष्णु जी ने दर्शन दिए। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य का वध किया। शंखासुर को हाथ में लेकर बद्रीवन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में आ गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों को भी शुद्धि कराने वाला हो तथा तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के ज्ञान से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा।
माघ के सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्धान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजले नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। अब सुनिए तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता।